सारी दुनिया की निगाहें इन दिनों रूस पर टिकी हुई है। यूक्रेन के पूर्वी और रूस के पश्चिमी सरहद पर कभी भी जंग छिड़ सकती है। नाटो के फाइटर जेट्स पूरी तरह तैयार हैं। जल, थल और वायुसेना से लेकर स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस के 40,000 जवान नाटो की तरफ से तैयार हैं। अमेरिका ने 8,500 सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा है। ब्रिटेन ने खूनी जंग की चेतावनी दे रखी है और इधर रूस यूक्रेन के दरवाजे पर युद्धाभ्यास करता जा रहा है। कहीं बर्फ से पटे जंगल धमाके की आवाज से दहल रहे हैं, कहीं बीच जंगल में धधकते हुए शोलों को रशियन आर्मी के टैंक रौंदते चले जाते हैं। कभी पहाड़ियों में रूसी टैंक की ताकत दिखाई पड़ती है, तो कभी बर्फ में जमे जंगलों के बीच रूसी सेना वॉर टैक्टिक्स आजमाती दिखती है। रूसी रक्षा विभाग के मुताबिक ये युद्धाभ्यास यूं तो यूक्रेन से 3000 किलोमीटर दूर उत्तर में हो रहा है। रशियन आर्मी के नॉर्दर्न फ्लीट के मिलिट्री इंजीनियर जंग से पहले दम आजमा रहे हैं, लेकिन दरअसल रूस ने उत्तर में बैरेंटा सागर से लेकर दक्षिण में काला सागर तक सैनिक मोर्चेबंदी और तैयारी कर रखी है। रूस की सेना यूक्रेन के पूरब से लेकर उत्तर तक मौजूद है। हर दिन रूसी रक्षा विभाग की तरफ से युद्धाभ्यास की तस्वीरें आ रही हैं। इस भयानक बर्फीले मौसम में अगर जंग छिड़ती है तो उसकी क्या सूरत होगी, ये तय करने में रूस जरा भी कसर नहीं छोड़ रहा है। इतना ही नहीं, भारत के पड़ोस में अरब सागर तक रूस चीन के साथ मिलकर समुद्री कसरत करता दिखाई पड़ रहा है। रूस और यूक्रेन के तनाव की ताजा खबर ये है कि नाटो के देशों और अमेरिका की तरफ से यूक्रेन में जमावड़ा बढ़ने लगा है। अमेरिका के 8,500 सैनिक, वहीं नाटो के देशों के 40,000 सैनिक यूक्रेन की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं। यूरोपीय देशों से गोला बारूद से भरे हुए जहाज यूक्रेन की ओर बढ़ने लगे हैं। डेनमार्क से निकला पीटर विलेमोज नाम का ये युद्धपोत समंदर में नाटो सेना की ताकत बढ़ा रहा है। बाल्टिक सागर में नाटो नौसेना के साथ तैनात ये युद्धपोत यूक्रेन की ओर बढ़ चला है। नाटो सेना के जेट फाइटर से लेकर स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस को यूक्रेन की ओर भेजा जा रहा है। We are considering to further enhance our presence in the eastern part of the alliance. This could include the deployment of additional NATO battle groups. अब तक नाटो के सदस्य देशों ने 4,000 की सेना तैयार कर रखी है। एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया और पोलैंड ने अपने टैंक, एयर डिफेंस और सर्विलांस यूनिट्स भी भेज दी है। रोमानिया की 4,000 की फौज तैयार है। फ्रांस और सैनिक भेज रहा है। बुल्गारिया और रोमानिया में मौजूद अमेरिकी सैनिक भी इनके साथ है। Any aggressive action taken by Vladimir Putin will be met with severe consequences. The ball is clearly in his court. I can't tell you what he's going to do, but we are prepared to take decisive action if he moves in an aggressive manner into Ukraine. यूक्रेन की सरहद पर रूसी सेना के जमावड़े को लेकर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन को चेतावनी दी थी। अब उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने वार्निंग दी है। उधर इस जंग की सुगबुगाहट से लेकर तैयारी तक यूक्रेन के पूर्वी इलाके में जो हालात है उसकी तस्वीरें देखिए। दूर दूर तक विध्वंस के निशान नजर आते हैं, ढहे टूटे मकान नजर आते हैं। ये यूक्रेन के पूर्वी इलाके डोनेट्स्क की तस्वीरें हैं, जहां के लोग यूक्रेन के साथ नहीं रहना चाहते। Если бы они отошли полностью, Донбасс освободили, как оно положено, а потом уже, не знаю, как-то решали бы. Я думаю, что здесь уже никто не хочет Украину. यूक्रेन के वेसेले गांव में कई ऐसे लोग हैं जो खुद को यूक्रेन से ज्यादा रूस के करीब पाते हैं। इन इलाकों पर विद्रोहियों का कब्जा रहा है। अब इन इलाकों के लोग भी जंग की आहट से सहमे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यूक्रेन बॉर्डर पर जो हालात हैं उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि रूस का अगला स्टेप, अगला कदम क्या होगा। लेकिन इस बात की उम्मीद बढ़ती जा रही है कि शायद जंग ना हो, और ये उम्मीद इसलिए बढ़ रही है क्योंकि रूस ने जंग की तैनाती तो की है, लेकिन यूक्रेन पर आक्रमण करता नहीं दिख रहा है। उधर यूक्रेन की तरफ से नाटो तो तैयारी दिखा रहा है, लेकिन जर्मनी जैसे यूरोपीय देश रूस से टकराव के मूड में नहीं है। ऐसे में अमेरिका और ब्रिटेन चाहे जितनी धमकी दे,
अपने बूते जंग नहीं लड़ना चाहेंगे। युद्ध नहीं होने की उम्मीद इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि रूस का यूक्रेन प्लान बिना जंग के भी पूरा होता दिख रहा है, लेकिन यह उम्मीद तभी हकीकत में बदल पाएगी जब यूरोपीय देश जंग से पीछे हटेंगे। दरअसल इस लड़ाई के पीछे 4 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। वो बड़े कारण क्या है, नक्शे के जरिए आपको हम समझाना चाहेंगे। तो पहला कारण क्या है? पहला कारण यह है कि यूक्रेन जो है सोवियत संघ का एक हिस्सा रहा है। यूक्रेन सोवियत संघ का एक हिस्सा है और इसके दक्षिणी, पूर्वी और उत्तर के बाहरी इलाके अब भी रूस के प्रभाव में आते हैं। आप नक्शे में देखिए और समझिए कि रूस के प्रभाव में इसके इलाके आते हैं, रूस के जद में है। यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति पर भी प्रभाव रूस का ज्यादा नजर आता है। देखिए नजदीक है तो स्वाभाविक है असर आता है। और इसमें यूक्रेन के पूरब का कुछ हिस्सा तो विद्रोहियों के कब्जे में जा भी चुका है। और अगर हम इन इलाकों के लोगों की बात करें तो यूक्रेन के साथ नहीं बल्कि रूस के साथ मिलने की यही लोग हसरत रखते हैं, क्योंकि बॉर्डर जो है यूक्रेन जो रूस से मिलता है। अब इसका एक और कारण है। दूसरा कारण क्या है वो आपको बताते हैं। दूसरा कारण है अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद रूस को अपने मिशन यूक्रेन को पूरा करने का मौका मिल गया है और नाटो के बढ़ते कदम भी यहां पर है। पुतिन चाहते हैं कि किसी भी सूरत में नाटो के पांव यूक्रेन तक ना पहुंचे, क्योंकि यूक्रेन अगर नाटो के कब्जे में गया तो काला सागर तक रूस की पहुंच में यह बाधा पैदा होगी, उसके कदम आगे ना बढ़े, यही उसकी चाहत है। इसका एक और फैक्टर है, एक तीसरा कारण भी है। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है रूस किसी भी कीमत में काला सागर जैसे गर्म पानी के बंदरगाहों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्यों, वो भी आपके लिए समझना जरूरी है। क्योंकि उसके ज्यादातर पोर्ट सर्दियों में बेकार पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर बर्फ जम जाती है। ऐसे में गर्म पानी के पोर्ट के लिए रूस क्रीमिया तक पर उसने चढ़ाई की थी। पोर्ट की जरूरत है रूस को, यही वजह है कि क्रीमिया को कब्जे में लिया और काला सागर तक पहुंच। चौथा बड़ा कारण क्या है? यूरोपीय देश रूस के लिए बड़ा बाजार है, गैस कारोबार का पेच है इसके पीछे। यूरोप के देशों में 43% गैस की आपूर्ति रूसी पाइपलाइन से होती है और यह पाइपलाइन यूक्रेन से होकर गुजरती है। अगर यूक्रेन नेटो का सदस्य बन जाता है, उसमें शामिल हो जाता है, तो रूस के ये पाइपलाइन खतरे में पड़ जाएंगे। उधर यूरोपीय देशों को भी यही डर है कि अगर रूस ने किसी भी सूरत में गैस और तेल की आपूर्ति बंद कर दी तो उनके पास अमेरिका पर निर्भर होने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा, चारा नहीं बचेगा। और अमेरिका उन्हें 40% महंगी गैस बेचता है। इन तमाम कारणों से लगता है कि युद्ध की आशंका कम है। तो टकराव की एक चिंगारी खाड़ी में भी भड़क रही है। यमन के हूती विद्रोहियों और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में वार पलटवार का खेल चल रहा है। इसी दौरान जब हूती विद्रोहियों ने संयुक्त अरब अमीरात पर मिसाइलें दागी तो उन्हें आसमान में ही मार गिरा गया है। फिर संयुक्त अरब अमीरात ने हूती विद्रोहियों के उस ठिकाने पर भी हमला किया है जहां से मिसाइलें दागी गई थी। के आसमान में ये बिजलियां नहीं चमक रही हैं। ये हूती विद्रोहियों की मिसाइल और संयुक्त अरब अमीरात के एयर डिफेंस की टक्कर है। यमन के हूती विद्रोही अब संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी को निशाना बनाकर मिसाइल हमले कर रहे हैं। ऐसा ही एक हमला जब अबू धाबी में अल जफरा एयरफोर्स सेंटर पर हुआ तो उसे अमेरिकी पैट्रियट मिसाइलों से बीच आसमान में ही नाकाम कर दिया गया। यमन में हूती सेना ने भी कबूल किया है कि अबू धाबी को निशाना बनाकर विद्रोहियों ने जुल्फिकार नाम की बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, जिन्हें इंटरसेप्ट कर लिया गया था। हालांकि इस अटैक के बाद करीब घंटे भर तक अल जफरा एयरपोर्ट पर उड़ानें रोकनी पड़ी थी। बाद में संयुक्त अरब अमीरात ने यमन के इलाके में उस ठिकाने को भी ध्वस्त करने का दावा किया जहां से मिसाइल हमले किए जा रहे थे। हालांकि एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार हमले के बाद फारस की खाड़ी में तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। अमेरिकी एनएसए जैक सुल्लिवन ने यूएई और सऊदी के राजदूतों से मुलाकात की। अबू धाबी में अमेरिकी नागरिकों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया। दुबई के बाजार में 2% के करीब गिरावट देखी गई। अबू धाबी स्टॉक एक्सचेंज में भी गिरावट हुई। यमन के हूती विद्रोहियों ने अबू धाबी के खिलाफ हमले 17 जनवरी से ही तेज किए हैं, जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अटैक में 2 भारतीयों समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी और 6 लोग जख्मी हो गए थे। दरअसल ये लड़ाई शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच की है, जिसमें हूती विद्रोही यमन में सऊदी गठबंधन सेना के खिलाफ लड़ रहे हैं। हूती के विद्रोही शिया समुदाय से आते हैं, जिन्हें अक्सर ईरान का समर्थन मिलता रहा है।
अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद ईरान ने भी अपने तेवर सख्त किए हैं और उसका असर हुती विद्रोहियों के हमलों पर भी नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.